भिवंडी स्थित शांति नगर के पीरानी पाड़ा में सिटी लाइट होटल के पास समाजवादी पार्टी के नवनिर्वाचित भिवंडी शहर अध्यक्ष रियाज आजमी का सत्कार समारोह का आयोजन समाज सेवक लईक शेख, अनवर खान, फुरकान खान, सलीम अंसारी, लाला भाई द्वारा बड़े हर्षोल्लास के साथ किया गया। इस अवसर पर जावेद अंसारी, जुबैर शेख, रियाज ताहिर, मकसूद अंसारी सहित भारी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता व पदाधिकारी उपस्थित थे। आइए देखें इसकी एक रिपोर्ट। दोस्तों, हमारे भिवंडी शहर के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जनाब अली जनाब रियाज आजमी साहब पहुंच चुके हैं। हम सब मिलकर उनका स्वागत करते हैं और तमाम अहलियाने भिवंडी की तरफ से, अहलियाने पीरानी पाड़ा की जानिब से हम तमाम समाजवादी पार्टी के नए अध्यक्ष अभी नए नहीं पुराने हो गए हैं माशाल्लाह। पिछले 3 साल से जो लगातार काम कर रहे थे रियाज आजमी साहब, उनका सत्कार समारोह लाइक और उसके ग्रुप में रखा है। मैं समाजवादी पार्टी की जानिब से और तमाम मेंबर्स की जानिब से लाइक और उसके ग्रुप का पूरा शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने इज्जत अफजाई की। दोस्तों, यही ग्राउंड है। पिछले तकरीबन मैं समझता हूँ 2005 से हम लोग हर बार समाजवादी पार्टी की मीटिंग यहाँ हुआ करती है। माशाल्लाह आज भी वही जोश है, वही लोग हैं और जज्बाती पार्टी के ताल्लुक से वही है। जब से रईस शेख साहब आमदार बने, अल्हम्दुलिल्लाह जो बातें उनके बारे में हमने इलेक्शन में पहले की थी, उनके ताल्लुक से, उनके काम के ताल्लुक से, अबू आसिम आजमी साहब का जो सपना था, उस सपने को पूरा करने के लिए अल्लाह ने रईस शेख साहब को चुना और वो हमारी उम्मीदों पे पूरा उतर रही है। बहुत बड़ी बात। लोग तरह तरह के सवाल करते हैं, बातें करते हैं। सर लाइक कह रहा था अभी कि 10 साल रुपेश बात्रे जो आमदार थे, कभी किसी ने सवाल नहीं किया। सवाल क्यों करेंगे? सवाल करने वाले देखते हैं कि हमको नुकसान कौन पहुंचा रहा है। रुपेश बात्रे बोले रहते हैं भादोड़ में मुस्लिम इलाकों में उनकी कोई पार्टी खड़ी नहीं रहती है, तो हमारे क्या जाता है। लेकिन आज सब पर चैलेंज आ गया है समाजवादी पार्टी की शक्ल में। सबको अपना हिसाब देना है। जो लोग कभी हिसाब नहीं देते थे, अब उनको हिसाब देना पड़ रहा है कि उन्होंने क्या किया। 10 साल में, 15 साल में 2-2, 3-3 बार चुन कर आए हैं। वार्ड की हालत अगर घूम के देख ली जाए तो समझ में आ जाएगा, और उनकी हालत देख ली जाए 10 साल पहले और आज की, तो भी समझ में आ जाएगा कि विकास किसका, वार्ड का हुआ है कि उनका हुआ है। जिम्मेदारी जो है किसी पे थोपने से वो पूरी नहीं होती है, जिम्मेदारी खुद उठाना पड़ती है। अगर हम अपने घर को साफ रखने में, अपने घर को खूबसूरत बनाने की जिम्मेदारी जब हम खुद उठाते हैं, तो हमारा मोहल्ला, हमारा वार्ड, ये भी हमारे घर की तरह चमकता रहे, इसकी जिम्मेदारी भी हम सबको मिल करके ही उठानी पड़ेगी।
और वो जिम्मेदारी उठाने के लिए जब हम एक नुमाइंदा चुनते हैं, वो इसलिए चुनते हैं कि वो जो है कॉर्पोरेशन में बैठ करके हमारे वार्ड को जो भी दिक्कतें हैं, जो भी वहां पर मुश्किलें हैं, उसको सुधारने में वहां आवाज उठाए, वहां लड़े और हमारे वार्ड को भी हमारे घरों की तरह साफ सुथरा रख करके हमको जो बेसिक फैसिलिटीज मिलनी चाहिए उसके लिए जद्दोजहद करें और उसको पूरा मुकम्मल करके दे। इसलिए हम नुमाइंदा चुनते हैं। हम इसलिए किसी को नगर सेवक या अपना नुमाइंदा बना करके कॉर्पोरेशन में नहीं भेजते हैं कि हमको उसके पीछे भाई या साहब या उसके मतलब उसकी धूम बन के उसके पीछे घूमते रहना पड़े एक काम करवाने के लिए। आज शहर का माहौल ऐसा है कि अगर हम किसी को नगर सेवक बना करके कॉर्पोरेशन में पहुंचाते हैं तो वो पता नहीं अपने आप को मिनिस्टर से ज्यादा समझने लगते हैं। आज ऐसी हालत हो गई है कि हमको नगर सेवक से बात करने के लिए पहले वाया चैन के थ्रू वहां तक पहुंचना पड़ता है। ये बदलना पड़ेगा। ऐसे लोगों को हमारे दरमियान में से निकालना पड़ेगा जो साफ हो, जो अपनी जिम्मेदारी को समझते हो, जिनको यह एहसास हो कि अगर इस अवाम ने मुझे नुमाइंदा बना करके वहां भेजा है तो उनके सुख दुख, उनकी हर तकलीफ, उनके वार्ड के हर छोटे बड़े मसले के लिए मैं आवाज बनूं और मैं चट्टान की तरह उस कॉर्पोरेशन के सामने खड़ा हो जाऊं। ना कि इसलिए कि मैं उनको अपने गुलाम की तरह समझूं और उनसे गुलामी करवाऊं। आवाम आपको चुन करके देती है ताकि उनकी मुश्किलें आसान हो सके, इसलिए नहीं चुन करके देती कि आपके एक नल के कनेक्शन के लिए उनका कोई आदमी आके खड़ा हो जाए और आपका काम रुकवा दे। आपका मकान अगर बन रहा है तो उनका आदमी आके खड़ा हो जाए और आपका काम रुकवा दे। ऐसा नहीं करना है। अब आपको अपनी जिम्मेदारी समझना है। और लोग जो रईस भाई के बारे में कुछ बेवकूफ लोग होंगे, चुनिंदा लोग होंगे जो शहर में बेवकूफी वाली बातें करते हैं, मेरी आप तमाम से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप आइए। देखिए कैसा है कि हम भी इंसान हैं, हम कोशिश करते हैं, लईक है, मसीह है, साजिद भाई है, हमारी पूरी टीम है, हम कोशिश करते हैं कि हम आवाम तक पहुंचे, जानने की कोशिश करें, लेकिन हम भी इंसान हैं। कुछ जगह हम पहुंच पाते हैं, कुछ जगह हम नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन आप अगर हम तक पहुंचेंगे, आप अगर हम तक आएंगे तो हम आपसे आज वादा करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला पूरी ईमानदारी के साथ ऊपर वाले को हाजिर नाजिर जान करके बोल रहा हूं कि पूरी जान लगा करके कोशिश करेंगे कि आप जिस काम के लिए आए हैं इंशाअल्लाह अल्लाह हमको वो जरिया बनाए कि हम वो काम आपको पूरा करके दे सकें। आज लईक भाई और उनकी पूरी टीम और पिरानी पाड़े के तमाम लोग जो आज समाजवादी पार्टी को अपने इलाके में बुलाकर उनको स्वागत किया, इस्तकबाल किया, उसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं। तो मेरे दोस्त, मैं ये चाहता हूं कि आप कांग्रेस का साथ न देते हुए सिर्फ एक बार रईस शेख को हम लोग आजमा लेते। रईस शेख समाजवादी पार्टी से कैंडिडेट है और वो हमारे बीच के है, मुसलमान है, हमारी कौम के है। मुझे बहुत शर्म आती है कि जब भिवंडी का नाम आता है तो ये देखा जाता है कि इतनी अक्सरियत में मुसलमान होने के बावजूद भी दोनों सीट पर नॉन मुस्लिम काबिज होता है। मुझे बहुत शर्म आती है। आप लोग को बोलो दोस्तों, साथियों, मेरे एक दोस्त हिंदू दोस्त था मेरा, वो बोलता है कि यार इतनी तादाद में होने के बाद भी तुम्हारा आमदार नहीं आता। तो मुझे बहुत शर्म आई। मैंने उस दोस्त को कहा जो नगर सेवक था, मैं नाम लेकर उसको शर्मिंदा नहीं करना चाहूंगा, मैंने उसको बहुत हाथ पर जोड़ा कि भाई सिर्फ एक बार एक रईस शेख को हम लोग आजमा लेते। गोवंडी और मदनपुरा जिस तरीके से तब्दील हुआ है, हम भिवंडी को भी इंशाल्लाह उस तरीके से तब्दील करने की कोशिश करते हैं। हमें एक बार रईस भाई को आजमा।
लाइक भाई का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, उनकी टीम का, कि उन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा और बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ माशाल्लाह। दूसरा, मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूँ कि हमारा 5 मूल कार्यक्रम रहेगा: सड़क, गटर, पानी, हेल्थ केयर और एजुकेशन। हम लोग इस पे काम करेंगे। और रही बात आप बोले चुनाव की, चुनाव तो आते ही जाते रहता है, हम लोग ये रेगुलर काम करेंगे और कम रहे। 2 साल हुआ रईस भाई के इलेक्शन को, हम लोग काम रुका नहीं है। ऐसा लगता है हम लोग चुनाव में ही है, क्योंकि अगर हमको खिदमत खल करना है तो चुनाव में ही सिर्फ नहीं करना है, करते रहना है। ये चुनाव में कौन सी खिदमत खल, चुनाव आता है ज़्यादा दिखने लगता है। हम लोग का प्रोग्राम आप देख लीजिए, 2 साल से रुका नहीं है। लोगों से मिलना जुलना और काम शुरू हो गया। हर वार्ड में कुछ ना कुछ हम लोगों ने काम किया है। यहाँ पे जैसे हम लोगों ने बताया कि ये शहाबुद्दीन वड़ा पाव वाले से लेके अहमद इमाम मस्जिद तक के हम लोग 12 लाख रुपए का पेवर ब्लॉक का काम किया। अलहेरा स्कूल पे हम लोगों ने अपना टॉयलेट का काम किया 15 लाख रुपए से। और भी बहुत सारे जहाँ पे पानी का मसला है वो भी इंशाल्लाह हल करेंगे। हम काम करते रहेंगे, काम करना काम बोलता है हमारा। और सुनिए, 2019 के बाद रईस भाई के जीतने के बाद इस शहर में विकास आया, लोग विकास की बातें करने लगे। नहीं तो कहाँ था विकास, कोई विकास की बात नहीं करता था। अब लोग बोल रहे हैं विकास विकास विकास। मैं तो पहले कुछ और ही बोलते थे, विनाश विनाश विनाश। मैं तो विनाशी समझता हूँ। यही संदेश देना चाहते हैं कि आप अपने मोहल्ले में अच्छा नुमाइंदा चुने और लेके आए जो आपके बीच में रहता हो, उसके अंदर कौम का दर्द हो और खिदमत खल का जज्बा हो, ऐसे आदमी को आप लोग लाइए। मैं पार्टी इसलिए चुना हूँ कि पार्टी जब से रईस भाई जीत के आए, हमारे आमदार साहब, उनका काम करने का तरीका और हमारे अध्यक्ष रियाज भाई हाजमी साहब जो बने हैं, उनका काम करने का तरीका इतना अच्छा लगा मेरे को कि मैं ये पार्टी का सत्कार करना चाहता था। मेरी दिली तमन्ना थी जो काम करेगा मैं उसका ही सत्कार करूँगा। ऐसे हमारे मोहल्ले में, हमारे वार्ड में, पूरे भिंडी में बहुत से लोग हैं, लेकिन मैं कभी किसी का रखा नहीं। अब मेरी दिली तमन्ना थी जो काम करेगा उसका सत्कार करूँगा। मेरा दिल करा था रियाज आजमी साहब का मैं सत्कार करूँ और मैंने रखा। और आजमी साहब मेरे लिए आए, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इलेक्शन आने वाले, इलेक्शन के रिश्ते से मैं ये बताना चाहता हूँ, इलेक्शन आए इलेक्शन जाए उससे मतलब नहीं है। कैंडिडेट कौन है, कौन काम करेगा, कौन अच्छा दिखता है, वो कुछ मतलब काम करेगा उसी को जिताओ, चाहे वो समाजवादी का हो चाहे वो किसी का हो। काम के बेस पे वोट दो, काम होना चाहिए उसी को जिताओ। और इंशाअल्लाह समाजवादी पार्टी इंशाअल्लाह ज़्यादा बहुमत से जीत के आएगी। क्यों आएगी? काम है, पढ़ा लिखा हो उसके लिए। और इसलिए मैं बोलता हूँ समाजवादी जीत के आएगी पूरी बहुमत से, क्योंकि अच्छे लोग उनसे जुड़े हुए हैं।